Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 1. Students, in previous class we have finished question 1 all part. Today my next question 2. In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. इस क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि पॉजिटिव मार्क्स के लिए करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क एंड नेगेटिव मार्क फॉर इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्क दिए गए हैं। तो इनको सबको टोटल व्हाट वाज हिज टोटल एंड द एंड, लास्ट में उसका टोटल आपको बताना है। ओके, जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, हमने जो भी 5 सक्सेसिव राउंड में उसका स्कोर था वो राइट कर लिया। 25 क्वेश्चन में दिए गए थे, -5, -10, 15 एंड 10, ये तो क्वेश्चन में दिया गया था स्टूडेंट, हमने राइट कर लिया। ओके, टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। अब टोटल कैसे राइट करेंगे? 25, इन सबको ऐड कर दिया। स्टूडेंट जो भी हमारा इंटीजर वैल्यू नेगेटिव होगी उसको हम ब्रैकेट में राइट करके तब प्लस लगाते हैं। ओके, तो जो भी हमारे नेगेटिव इंटीजर थे, नेगेटिव वैल्यू थी, तो उसको हमने किस में ब्रैकेट में राइट करके तब उसको प्लस किया है। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट -5 -10, तो माइनस के आपके पास क्या हो जाएंगे? 15। हमने आपको एक लर्निंग पॉइंट्स में बताया था माइनस माइनस हमेशा ऐड होगा तो उसमें नेगेटिव साइन ही आपका आएगा। ओके, तो माइनस के आपके 15 ही हो गए, 25 ये है, 15 और 10 25 ही हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 50, 25 25 50 और 15 लेस करने हैं तो उसका स्कोर कितना हुआ? 35। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन 3. एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री ऑन मंडे and then it dropped by 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री मंडे को था और यह 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे ड्रॉप्ड मीन्स कम हो गया, गिर गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड और गिर गया, कम हो गया, नीचे आ गया, ये बोल सकते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ये बताना है आपको ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना होगा। ओके, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रोज मतलब होता है बढ़ गया, है ना, ऊपर हो गया, निकल गया और आगे निकल गया, कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? यानी कि वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर कितना होगा। अब देखो स्टूडेंट कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर, मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, आपने लिख लिया -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप, ट्यूसडे को कितना कम हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, ये देखो राइट कर लिया आपने। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, देखो -5 डिग्री सेल्सियस था, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, मतलब नीचे चला गया, तो हम यहाँ पे माइनस ही करेंगे। ओके, -2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया? अब कितना हो गया टेम्परेचर? -7 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? हमने आपको बताया था जब दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव होंगी तो साइन किसका आएगा? नेगेटिव साइन ही आएगा। 5 और 2 कितना हो गया? 7। या इसको भी हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, -5 डिग्री सेल्सियस किसी का टेम्परेचर होगा 2 डिग्री और कम हो गया, तो आप बताइए, ये तो ओरली क्वेश्चन है ना, तो इसको कितना लिखेंगे? -7 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब आप क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। ओके, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना हो गया? देखो ट्यूसडे को कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, प्लस हो गया, रोज अप मतलब बढ़ गया, है ना, तो आप प्लस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। एक वैल्यू हमने आपको एक लर्निंग पॉइंट बताया था, जब एक नेगेटिव वैल्यू हो दूसरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो तो उसका आंसर कैसे पता चलेंगे कि वैल्यू कैसा नेगेटिव आंसर होगा या पॉजिटिव? हमने बताया था जो वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ पर देखो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो 4 प्लस -7 + 4, तो यहाँ पे नेगेटिव ही किया जाएगा, 7 में से 4 सपरेट करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा? 3। ओके,
और किसके आएगा नेगेटिव, तो -3। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था 7 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर और वेनेसडे, वेनेसडे को टेम्परेचर कितना था -3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। माई नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5,000 मीटर above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि सी के लेवल के ऊपर एक प्लेन फ्लाइंग हो रहा है जिसकी हाइट कितनी है 5000 मीटर, और सी के नीचे एक सबमेरिन फ्लोटिंग का मतलब है जो पानी के अंदर पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी बोलते जिसे, वो कितने लेवल पे है नीचे 1200 मीटर। ओके, तो इनके बीच की आपको क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब है इन दोनों के बीच की ए प्लेन एंड सबमेरिन फ्लोटिंग के बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ऐसे ओरली मैं आपसे पूछूं तो आप कितना बताएंगे। देखो ये ऊपर कितना है 5000, नीचे कितना है 1200, तो ओरली क्वेश्चन है, इसमें आप क्या करेंगे ऐड करेंगे ना। तो देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखेंगे आप, हाइट ऑफ ए प्लेन above the sea level, सी के ऊपर जो समुद्र के ऊपर जो प्लेन फ्लाइंग हो रहा है इसकी हाइट कितनी है 5000 मीटर, है ना। आप सेकंड क्या लिखेंगे, फ्लोटिंग ए सबमेरिन बिलो द सी लेवल, और पानी के नीचे जो फ्लोटिंग एक सबमेरिन है उसकी डिस्टेंस कितनी दी गई है, हाइट 1200 मीटर। ओके, नाउ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन the plane and the submarine इज इक्वल टू, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे 5000 प्लस 1200, दिस इज इक्वल टू कितना होगा 6200 मीटर। ओके, दिस इज आंसर। नाउ my next question 5, Mohan deposit 2000 in his bank account and withdraw 1642 from it the next day। इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन के अकाउंट में कितने रुपए थे 2000, उसने विड्रॉ कितने कर लिए 1642। इफ विड्रॉड of amount from the account is represented by a negative integer। जो भी विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। अगर आप अपने अकाउंट से रुपए निकालते हैं तो अकाउंट में जितने भी आपके रुपए होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव, माइनस होते हैं ना। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या कहा गया नेगेटिव इंटीजर। यहाँ से आप क्लियर हो गया कि 1642 रुपीज़ को आप 2000 में से क्या करेंगे नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो उसके पास कितना रुपए रह जाएगा। ओके, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। एक ही बात है कि जब वो इतने रुपए निकाल लेगा 1642 रुपये निकाल लेगा, विड्रॉल करेगा, तो उसके पास कितना रुपए उसके अकाउंट में बैलेंस रह जाएगा। ओके, डिपॉजिट अमाउंट इज इक्वल टू 2000। ओके, ऐसे राइट करेंगे इसे, विड्रॉल
अमाउंट, विड्रॉल अमाउंट का मतलब है कितने रुपये उसने निकाल लिए, 1642, ओके, इक्वल टू 2000 माइनस 1642, दिस इज इक्वल टू 853 rupees, okay. The balance in Mohan's account after withdrawal is rupees कितने 358, okay. Now my next question 6. Rita goes 20 km towards east from a point A to point B. रीता किसी ईस्ट की साइड A to B कितनी दूरी चली, उसने कितनी दूरी गई 20 किलोमीटर A to B, क्लियर. फ्रॉम B C मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एलोंग, और वापस वह वेस्ट की साइड. स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड की हमेशा साइड ईस्ट डायरेक्शन को मानते हैं, और लेफ्ट की साइड में हम हमेशा वेस्ट डायरेक्शन को मानते हैं, ओके. वेस्ट एलोंग द सेम रोड इफ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट द रिप्रेजेंट बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड वेस्ट by which integer will you represent her final position from A. स्टूडेंट A to B जब उसने दूरी ये चली ना, तो वो किस में बता रहा है, ऊपर देखो पॉजिटिव इंटीजर में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक किस में है आपका पॉजिटिव, ओके. और इस साइड आपका इधर आपका किस में है फिर नेगेटिव, ओके. फिर बी से वो कितना मूव हुआ 30 किलोमीटर, ओके. तो यहाँ से 20 तो ये है, यहाँ से 10 और आप कर लेंगे. मान लीजिए ये पॉइंट आपका सी है, इधर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 30 किलोमीटर. रीता गोज डिस्टेंस फ्रॉम A to B. A to B कितनी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ओके. डिस्टेंस फ्रॉम B to C कितनी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, ओके. अब वो फाइनली डिस्टेंस मतलब रीता जब यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो वो अपने जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था उससे वो कितनी मीटर डिस्टेंस पे है, पोजीशन पे है, ये पूछा गया आपसे. तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, डिस्टेंस फ्रॉम A to C आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, पहले 20 किलोमीटर कितना माइनस करेंगे 30. माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर कैसा है नेगेटिव, अभी आपको बताया था नेगेटिव. दिस इज इक्वल टू -10 किलोमीटर, ओके. रीता इज फाइनल पोजीशन, यहाँ पे ये लिख सकते हैं रीता इज एट फाइनल पोजीशन, ओके. स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हैं आपको, वो आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे अच्छी गुड राइटिंग में, और आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7, 8 उनको देखेंगे सॉल्व करके आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ओके. थैंक यू.